हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रियम्बल से रिलेटेड जो मो- बहुत सारे सवाल एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे बेहतर क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो प्रियम्बल से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आता है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो एमसीक्यू है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा को निम्नलिखित में से में कौन डिस्क्राइब करता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं। तो कौन सा डिस्क्राइब करता है? प्रियम्बल डिस्क्राइब करता है। और प्रियम्बल को कहा गया है कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ इंडिया नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स। जो प्रियम्बल में टर्म जो है वी, जैसे कहा जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सो ऑन। सो ये इसमें जो प्रियम्बल में जो वर्ड वी है उसका क्या मतलब है? पहला जो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, थर्ड ऑप्शन इंडियन पार्लियामेंट एंड डी ऑप्शन द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या आपका आंसर होगा पीपल ऑफ इंडिया? तो प्रियम्बल में जो वर्ड वी यूज किया गया है उसका बेसिक जो मतलब है वो भारत के लोगों से है, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो भारत का संविधान है, जस्टिस को किस रूप में इंश्योर करता है? तो प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरे सब शब्दों में अगर बोले तो प्रियम्बल में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों फॉर्म में इंश्योर करता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सभी क्या होगा? आपका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय विच ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। तो प्रियम्बल केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, और किस अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया गया है? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और इस 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। So now the next question, in which case the Supreme Court is specifically opined that the preamble is not part of the constitution। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज बेरुबरी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, in which case the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that the preamble is an integral part of the constitution। तो इसमें तो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is an integral part of the constitution and parliament
under Article 368 has right to amend any part of the Constitution provided basic structure of the Constitution must be maintained, must be protected, must be sustained. तो केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें है प्रियम्बल सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। प्रियम्बल क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी अथॉरिटी कहाँ से डेराइव करता है, तो पीपल ऑफ इंडिया। तो क्योंकि प्रियम्बल में स्टार्टिंग ही वर्डिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया, so constitution derive its authority from the people of India. Next question है, as per the preamble the date of adoption of the constitution is। constitution का adoption का date क्या है, तो 26 of November 1949। ये क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन है। और 26 ऑफ जन 1950 क्या है, ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड विच टर्म टू द प्रियम्बल। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड only once and that is through the 42nd constitutional amendment act 1976। so constitution this amendment had added 3 new words. First is socialist, second is secular, and third one is integrity. So according to option, which option is correct? Both A and B, so option D is the correct answer. Now question number, next question, which part of the constitution expressly declared that India is a sovereign socialist secular democratic and republic। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है ये डिक्लेयर करता है, मतलब कहाँ पे मेंशन है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो दीज वर्ड्स हैज बीन मेंशन्ड इन द preamble, so our answer is C। अगर अगली क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात प्रियम्बल करता है और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कौन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। So option B is the correct answer, preamble as well as directive principle of state policy ensure the economic justice। okay now next question है correct sequence of the following word in the preamble is। जो प्रियम्बल में जो ये वर्ड है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सेम सीक्वेंस है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम इन द एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वाज फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। विश्व का कौन सा, किस देश का, विश्व में किस देश का संविधान जो है सबसे पहले प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था या प्रियम्बल रखा था, तो कौन सा देश है, यूएसए। और यूएसए से ही हमने प्रियम्बल, कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग प्रियम्बल, ये चीज हमने लिया था। ठीक है, सो आवर आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाउ द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ड्रॉ इज इंस्पिरेशन फ्रॉम, मतलब कहने का मतलब ये है कि आइडियल ऑफ जस्टिस
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये जो आइडियल्स है जस्टिस का, ये जो आइडियल है वो कहाँ से हमने लिया है? तो रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। इसी को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो these ideals of justice, social, economic and political has been taken from the Russian Revolution, or is inspired from the Russian Revolution. So our answer is A. Now the next question. The ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble have been taken from. ये जो आइडियल्स है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस रिवॉल्यूशन से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से इंस्पायर्ड है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी,